बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नाइला में आज क्या पक रहा है। आज किचन विद नाइला में जिंगर बर्गर बन रहा है। जी हाँ, जिंगर बर्गर बना रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही मज़े की होती है और सभी बहुत शौक से खाते हैं इसे। तो हम बाज़ार से लेने के बजाय घर में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और क्योंकि हम सफाई से बनाएंगे और बहुत अच्छे तेल में बनाएंगे जिससे बच्चों को भी नुकसान नहीं होगा, बड़ों को भी। तो चलिए चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हम सबसे पहले चिकन ले लेंगे, बोनलेस चिकन है ये, और ये मैंने थाई पीस लिया है। देख सकते हैं इस तरह से मैंने थाई पीस करवा लिया था। ये मैंने 8 पीस लिए हैं। और उसके साथ हमें चाहिए होगा मैरिनेशन के लिए, हमें चाहिए रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून, और नमक अपने जायके के हिसाब से आप ले लें। मैं 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ। और विनेगर जाएगा इसमें, मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे हमारे मैरिनेशन के। तो आइए चलते हैं, हम मैरिनेशन करते हैं इसकी। सिरका डालेंगे और ये सारे स्पाइस। आप रेड चिली पाउडर कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। इसे लगा के मैं 1.5 घंटे यानी कि आधा घंटे के लिए मैं रख दूंगी इसे। और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करने का करूंगी। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। गाइस, मैंने मैरिनेशन के लिए जो मैंने बताया था आपको सामान, मैंने इसमें लगा दिया है कि चिकन में, और इसे मैरिनेशन के लिए मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसे। ठीक गाइस, अब हमें बैटर बनाना है, लिक्विड बैटर। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लें आप। सबसे पहले हमें दूध चाहिए 1 कप, कॉर्नफ्लोर चाहिए आधा कप, मैदा चाहिए आधा कप, और रेड चिली पाउडर चाहिए 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, हॉट सॉस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कर लें क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने नमक डाला है। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून लूँगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे हमारे लिक्विड बैटर के। तो आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। मैदा ले लिया है हमने, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर और रेड चिली। मिक्स कर लें। रेड चिली, और हमारा जो है ठंडा दूध। गाइस, ये मैं पहले लिक्विड में डालूंगी। अब इसके बाद मैदा आपने ज़्यादा करके लेना है, मैदा आपने ज़्यादा करके लेना है ताकि आराम से हमारी कोटिंग हो। इस तरह से पूरी कोटिंग कर लेनी है ऊपर मैदे के।
अच्छी तरह से इसे दबा के तरह से पानी में डिप किया है, ठंडे पानी में डिप करना है। यहाँ पे निकालना है, दोबारा से इसे मैदे में डालना है, खूब सारा मैदा इसमें छिड़कना है। इस तरह से दबा के मैदे को इसको ऐसे दबाना है, इस तरह से दबा के और इसे खूब अच्छी तरह से हमने एक्सेस इसका मैदा निकाल लेना है और अच्छी तरह से निकालना है हमने एक्सेस मैदा। ये देखिए, ये हमारे लेयर्स बहुत अच्छे से बन गए, अच्छे से निकाल लें। मैदा हमने डाल दिया है इसमें फ्राई पैन में और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत हल्की आंच में भी नहीं करना और बहुत तेज आंच में भी नहीं करना। हमने लिक्विड बैटर में इसे डीप करना है और निकालना है और फिर इसके बाद हमने इसे मैदे में डालना है। अब हमने ठंडे पानी में डालना है इसे, ठंडे पानी से निकाल के फिर हम मैदे में डालेंगे। इसे हाथ से हम दबाएंगे, इस तरह से दबाना है, तो मैदा डालते रहें और ऐसे दबाते रहें। आप जब भी जिंगर बर्गर बनाएं आप थाई पीस लें, थाई पीस बहुत अच्छा रहता है। इसे दबा लें, हमने जो ऐसे झाड़ना है और इतना झाड़े कि इसमें से कोई एक्सेस मैदा इसमें रहे ना। ये हमारे क्रम्स बन गए, इसे ऑयल में डाल दूंगी। ये देखिए गाइस, ये हमारा जो एक पेटी जो है वो रेडी है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। देख लें आप बिल्कुल करीब से इसके क्रम्स कैसे बने हुए हैं, देखें। ये वाला भी क्लोज, ये वन साइड से हो गया है और मैं दूसरे साइड से करूंगी। गाइस देखें, ये हमारा पेटी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल बाजार जैसा बना है। इसकी क्रम्स देख लें। अब हम बर्गर बनाने जा रहे हैं, आप सब नोट डाउन कर लें। ये देखें गाइस, ये मैंने केचप और मायोनीज को मिक्स करके मैंने सॉस बनाया है। आप अपनी मर्जी से जो भी बना सकते हैं, गार्लिक सॉस भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको तवे पे जो है हल्का हल्का सा रोस्ट कर लें। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो लगा लें नीचे वाले हिस्से में।
सैलड के पत्ते लगा रही हूँ। ऑप्शनल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो लगाएं चाहे तो नहीं लगाएं। साइड में इस तरह रख दी। अब हमने जो है इसे पेटी को रखना है और आप चाहें तो स्लाइस रखें, चाहे तो ना रखें, ऑप्शनल है, आपको पसंद है रखें। अब हमने ये सारे बिल्कुल हमारा बर्गर जो है जिंगर रेडी है। जी गाइस देखिए, ये हमारा जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और आप भी बनाएं और फीडबैक दें मुझे ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्लोजअप। ये देखिए, बहुत मज़े का बनता है। आप भी घर में बनाएं साफ सुथरे तरीके से और मुझे दुआ में याद रखिएगा हमेशा। तो सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।